आज है नवरात्रि का लास्ट दिन, यानी कि विजयदशमी। आज राम जी जन्म लिए थे। लेकिन आज के दिन कुछ लोग झूठ बोलने पर इतने मजबूर हैं कि पूछना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने घमंड में, अपने ईगो में कि मैं सही हूं तो मैं ही सही हूं। ये जो अहंकार है ना कुछ लोगों के अंदर, वही उसको ले डूबेगा। रजनी कौशल को अभी भी शर्म नहीं है अपने अंदर। रजनी कौशल को ये एहसास नहीं है कि मैं गलत हूं। अभी भी कह रहे हैं कि मैं गलत नहीं हूं। दोस्तों, सबसे बड़ी बड़ी गलती इनकी क्या है, आप लोग खुद बताओ मेरे कमेंट बॉक्स में। क्या तुम्हें ये एहसास नहीं है कि तुमने अपनी बहन की इज्जत आबरू सोशल मीडिया पर रखकर गलती नहीं की? तुम्हें इस चीज का एहसास नहीं है? तुम ये कह रही हो कि मैं अपना घर बचा रही हूं, मैं अपना परिवार बचा रही हूं, मैं गलत नहीं हूं। तुम अपना घर बचाती, तुम अपना परिवार बचा रही हो। ऑफ कैमरा मैं बार बार कह रही हूं कि ऑफ कैमरा अपनी बहन को मारती, पीटती, उसको जो भी करती, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, ना ही तुमको कोई बोलने जाता। यहां पर किसको टाइम है कि तुम लोगों के घर में झांक कर देखने जाएगा? घर में उसको मारती, डांटती, बोलती, अपने देवर को भी डांटती, मारती, बोलती, कोई नहीं किसी से मतलब रखता। वो घरेलू मैटर हो गया। गलती सबसे होती है। तुम गलती करी तो तुम्हारा गलती सबको माफ हो गया। तुम्हारी बहन गलती करी तो तुम्हें ये एक्सेप्ट नहीं है। तुम्हारा कहना है कि हम नहीं चाहते कि जो हम गलती की है वही हमारी बहन गलती करे। तुमने तो अपना प्यार पा लिया ना। और अपनी बहन को क्या किया? उसके बदले सोशल मीडिया पर बदनाम कर दिया। क्या ये सही है? तुम्हारा अगर तुम्हारी बेटी होती, मैं दूसरे को छोड़ दूं, तुम्हारी अगर खुद की बेटी होती और यही काम करती तो क्या तुम तब भी अपने बेटी को भी सोशल मीडिया पर लाकर इसी तरह से बेदीन करती, इसी तरह से नंगा करती? मैं पूछना चाहती हूं। कभी भी माँ बाप ना अपनी बेटी चाहे जैसी भी हो, अपनी बेटी को घर में दरवाजे के अंदर बंद करके काट डालते हैं, लेकिन दुनिया को बाहर उसको नंगा करके नचाते नहीं है। लेकिन तुमने क्या किया कि अपनी बहन के आबरू के साथ ही खिलवाड़ किया और कह रही हो कि सब लोग डॉलर कमा रहे हैं। शर्म कर लो थोड़ी। तुमने ये टॉपिक छेड़ा ही क्यों? तुमने ये टॉपिक लाया ही क्यों सोशल मीडिया पर? तुम ना वीडियो डालती, ना ही लोग वीडियो बनाते, ना ही डॉलर छापते। तुमने ही डॉलर छापने के लिए लोगों को मजबूर किया, विवश किया। और तुमको इस बात का मलाल है कि हम कितना वीडियो बना रहे हैं और लोग कितना वीडियो बना रहे हैं। अरे शर्म करो थोड़ी। तुम बहन हो, बहन के नाम पे कलंक हो। शर्म कर लो। एक बार तुम लोगों का जो शबनम उठ के खड़ी हो जाए ना, महिला विकास मंच में ये केस चला जाए ना, पूरा घर तुम्हारा महल बिक जाएगा। जो ईगो घमंड लेके सोशल मीडिया पर तुम नाच रही हो और बोल रही हो ना, सब बिक जाएगा। कह रही हो कि हमारी गलती ही क्या है? तुम्हारी ये गलती है। मैं तुमको एहसास दिलाना चाहती हूँ कि तुमने अपनी बहन को सोशल मीडिया पर बदनाम कर दिया। तुम्हारी बहन जैसी भी थी, तुम घर के अंदर उसको डांट लेती, तब हम उसकी गलती मानते कि नहीं शबनम गलत है। और सच में यहां पर गलत है शबनम। लेकिन तुमने उसके साथ जो किया ना, वो सबसे बड़ा महापाप है। और ये सोच लेना, तुमने ये जो किया है ना, तुम कभी ना कभी, साल में, 2 साल में, 3 साल में, जब तक तुम जीवित रहोगी, ये कर्मा तुमको सूद समेत मिलेगा। उस टाइम पे याद रखना कि हमने अपनी बहन के साथ क्या किया, तो ये कर्म मुझे उसका फल मिला है सूद समेत। जो बोएगा वही पाएगा। ये गाना तो सुना होगा ना। तुमको अभी भी एहसास नहीं है कि तुमने किया क्या है। ये कह रही है कि मैं अपने परिवार को बचा रही हूं। अरे ठीक है, अपने परिवार को सब बचाते हैं। हर बहू चाहती है कि अपने ससुराल का सपोर्ट करे, लेकिन सपोर्ट करने के चक्कर में अपनी बहन को सोशल मीडिया पर नंगा करना, ये कहाँ का न्याय है? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं। और ये केस बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। अभी भी शर्म है तो अपना मुंह बंद कर लो, नहीं तो यहां पर अच्छे अच्छे लोग कूद रहे हैं इस केस में, और बड़े बड़े लोगों का हाथ लगेगा ना, और शबनम को बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट लगेगा, तो धज्जियां उड़ जाएंगी। आज उसकी आबरू के साथ लूट के, उसकी इज्जत को लूट के, और आ रही हो पीछे से सफाई देने, कह रही हो कि लोग डॉलर कमा रहे हैं। तुम भी तो डॉलर कमाई हो। तुमने उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करके और सोशल मीडिया पर वीडियो डाला। वो डॉलर कहां जाएगा?
मैं पूछना चाहती हूं, उस डॉलर को तुम नहीं लोगी? लगातार बार बार तुम भी तो उसी टॉपिक पे बात कर रही हो। तुमको अगर इज्जत की इतनी परवाह रहती तो पहले तो तुम वीडियो नहीं डालती। चलो वीडियो डाल के डिलीट कर दी तो आप मुंह बंद करती, खुद मैटर शांत हो जाता। वो क्यों ना बोले? मैं पूछना चाहती हूँ लोगों से कि शबनम तो बोल नहीं रही है, उसकी हालत खराब है। शबनम को बेइज्जत करके कौशल कह रहा है कि लोग तो ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि बहुत मारा गया हो उसको। तुम्हारा प्यार तुमको मिल गया है ना, जिसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करके। कल मैंने वीडियो एक डाला था जिसमें आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन गलत है, शबनम गलत है या अनुज। लगातार बार बार इन लोगों के आंखों के नीचे अनुज शबनम पे डोरे डाल रहा था, उसको विवश कर दिया अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए। और जब वो फंस गई बेचारी, वो तो खुद ही दिल से टूटी हुई थी, फंस गई, तो आज उसकी आबरू के साथ सब लोग खेल के जा रहे हैं। बोल रहे हैं कि लोग दिखा रहे हैं कि हम कितना इनको मार गया है। शर्म कर लो थोड़ी। तुम्हारी बहन बेटी के साथ होता ना, तुमको तब दर्द होता। आज वो अनाथ है, उसका कोई नहीं है, तो आज सब लोग उसके आबरू को लूटने के लिए पहुंच गए हो। शर्म कर लो। जो लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं उसको भी तुम लोग बोल रहे हो कि डॉलर कमा रहे हैं। ये टॉपिक तुमने लाया ही क्यों सोशल मीडिया पर? टॉपिक तो तुम्हारा ही लाया हुआ है ना, सबसे पहले तुमने ही लाया था। तब इसके ऊपर उसके देखभाल के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसकी सपोर्ट के लिए लोग वीडियो बना रहे हैं, चाहे उसके रिश्तेदार हो, चाहे उसकी बहन हो। तुम छोड़ दी तो क्या उसको वो भी छोड़ दे? रोड पे भीख मांगने के लिए पागल होके घूमे, तब तुमको सुकून मिलेगा। और मेरे पास तो अभी भी मतलब अगर किसी को भी सपोर्ट चाहिए तो बताना, आप लोग मेरे से बताना, मुझे हल्के में मत लेना। शर्म आती है ऐसे लोगों पे। बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करके यार बोल रहे हैं कि मैंने क्या किया है, मुझे लगता है मैंने गलत ही नहीं किया। अरे बेशरम, माता रानी के प्रकोप से जड़ो। ये 9 महीने का नवरात्रि, 9 दिन का नवरात्रि, सॉरी 9 दिन के नवरात्रि में ही तुमने ये काम किया है। एक औरत को यहां पर बेदीन किया, ये तुमको जरूर इसकी सजा मिलेगी। मैं बार बार कहती हूं कि कोई भी औरत अगर गलत करती है तो उसका कर्मा उसके साथ रहता है, भगवान उसकी सजा देगा। हम और आप कोई नहीं होते हैं सजा देने वाले। मेरे सामने कोई बेदीन औरत भी कोई बेइज्जत करता हो ना, कितनी भी गंदी औरत हो, कितनी भी अश्लीलता करती हो, मेरे सामने अगर उसकी आबरू लुट रही है ना, तो मेरा कर्म ये है कि मैं उसको बचाऊं, उसकी इज्जत को बचाऊं। ये मेरा धर्म कहता है। ये नहीं कि वो गलत है तो तुम भी गलत उसके साथ कर दो। कह रही हो कि मैंने गलत ही क्या किया है? अभी भी एहसास नहीं है तुम्हें। तुम असल में गार्जियन माँ बाप तब बनते ना, वो तुमको माँ बाप बनाए थे। मैं बार बार कह रही हूं कि उसको घर में तुम मार डालते, डांट डालते, कोई कुछ नहीं बोलता। बेच दिया उसको सोशल मीडिया पर नंगा करके। आज जो आ रहा है मुंह उठा के बोल रहा है, आज वो बोल नहीं रही है तो उसको बोल रहे हो कि लग रहा है कि कोई मार दिया है। उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है। जिसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करके जो लड़का उसको अपनाने से मुकर जाए, वो लड़की का आज दशा देख लो। उसका दिल से पूछो कि वो कितनी टूटी हुई है। दुनिया में कुछ नहीं दिख रहा होगा शबनम को, यही लग रहा होगा मेरे लिए दुनिया है ही नहीं। उसके दिमाग में अभी क्या थॉट चल रहा होगा, ये तुम लोग की वजह से। और भगवान से दुआ करो कि वो दिमाग में उल्टा सीधा ना लाए, नहीं तो तुम्हारा सब लेने का देना पड़ गया। और आइंदा से वीडियो मत बनाना अपनी सफाई के लिए। घमंड हो गया है। ये दिखा रही हो कि बड़ी बहन के लिए तुम कितना प्यार करती हो। आज बड़ी बहन सपोर्ट नहीं करती तो तुम और तुम्हारी बड़ी बहन साथ में रहते, आज बड़ी बहन सपोर्ट कर रही है तो उसके लिए तुम रो रही हो। तुम्हारे साथ भी होगा। नवरात्रि का दिन चल रहा है और तुमने नवरात्रि में ही बहुत बड़ा पाप किया है। याद रखना, सूद समेत तुमको मिलेगा, सूद समेत। ये मेरा कहना है। और उस दिन एहसास होगा तुमको कि तुमने उस दिन गलत किया था कि नहीं अपनी बहन के साथ में। अगर सजा देनी थी तो दोनों को साथ में देती, तब समझते कि हाँ तुम सही हो।
परिवार का साथ देते देते अपने खून के रिश्ते को तुमने यहां पर नंगा कर दिया, उसका चीरहरण कर दिया। वो नंगे से कम भी नहीं है। और मुझे ना, मैं मतलब ये जब अभी वीडियो देखी हूं, इतना ज्यादा क्रोध आया है ना कि उंगली मत करना, नहीं तो उसके पीछे अगर इंसान खड़ा हो गया ना, बिक जाएगा सब कुछ। उसके लिए महिला विकास मंच है। एक बार शबनम मुंह उठाए ना, उसको सपोर्ट करने के लिए लाखों लोग हैं। मानहानि का दावा से लेके और रेप कैसा जब पड़ेगा ना, तब ऐसे गिड़गिड़ाते फिरोगे माफी मांगते उसी के सामने। तो इतना उसके मुंह में उंगली मत करो कि वो आज दुर्गा का रूप धारण कर ले। और मैं शबनम से कहूंगी, ये वीडियो शबनम देखती होगी तो मैं शबनम से कहूंगी कि अपने आप को कमजोर और अबला नारी मत समझो। एक औरत में दुर्गा का रूप होता है, काली का रूप होता है, चंडी का रूप होता है। एक औरत अपने आप पे आ जाए ना, क्या हुआ, क्या बिगड़ा अपना? तुम्हारा बिगड़ा है तो पूरी दुनिया को तुम विध्वंस करने की क्षमता रखती हो। तुम कमजोर नहीं हो, पढ़ी लिखी नहीं हो तो क्या हुआ? पढ़ी लिखी नहीं हो तो क्या हुआ? तुम्हारी आवाज ही तुम्हारी ताकत बन सकती है। तो तुम अपने आप को कमजोर बन के ऐसे सोने से कुछ नहीं होगा। अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ो। और मैं लोगों से कहूंगी कि शबनम के इंसाफ के लिए आप आवाज उठाइए। आज किसी का भी आवाज नहीं उठ रहा है, क्योंकि सब पतल चट्टे हैं, तलवे चाटने वाले हैं। कह रही हैं कि सब लोग हमारे साथ में काम करने वाले जानते हैं कि मैं कैसी हूं। दिख गई, औकात नप गई तुरंत कि तुम कैसी हो। तुम अपने मतलब और अपने स्वार्थ के लिए अपने खून को जब तुम नंगा कर सकती हो तो तुम किसी की नहीं हो सकी, किसी की नहीं हो। और इज्जत एक बार मिलती है, बार बार नहीं। एक बार इज्जत पे दाग लग गया तो ताउम्र चाहे कितनी भी अच्छाई करने की कोशिश कर लो, वो दाग नहीं मिटती। और वो दाग तुमने अपनी बहन पे लगाया है। एक ना एक दिन तुमको इस बात का पछतावा होगा, और उस दिन बहुत लेट हुआ रहेगा, समझ लेना। आप लोग कमेंट करिए, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये गलत नहीं है? क्यों इतने चंद लोगों की गालियों से घबरा गई कि मुझे गाली लोग दे रहे हैं, मुझे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं? ये सपोर्ट करने वाले हैं जो गाली दे रहे हैं तुमको। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। इनके जवाब के लिए हम सब हैं, आवाज उठाने के लिए सब हैं। नहीं तो अपना मुंह बंद करके जो की हो कर ली, इसके आगे कोशिश मत करो, मुंह बंद करके रहो। और डॉलर तुमको दिख रहा है तो तुमने पहले सोचना चाहिए था कि मेरे एक टॉपिक से लोग हजारों करोड़ों डॉलर छापेंगे, तो मैं क्यों लोगों को फायदा दिलवाऊं? क्यों फायदा दिलवा रही हो तुम? क्यों दिलवाई? बेशर्म लोग।